हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर सीरिया से है, जहां तुर्की ने सीरिया के नॉर्थ में अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए 2500 टेररिस्ट को एलेप्पो सूबे के एजाज शहर में पहुंचा दिया है। एलेप्पो को अरबी, फारसी और उर्दू में हलब कहा जाता है। ये खबर एक सीरियाई सोर्स के हवाले से रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने दी है। सीरियाई सोर्स का कहना है कि तुर्की की सरगर्मियां इस बात का इशारा हैं कि वो सीरिया में नया हमला शुरू करना चाहता है। इसी के साथ सीरिया की सोर्स ने यह भी बताया है कि तुर्क फौजियों ने काफी फौजी साजो सामान हलब सूबे के एजाज शहर में पहुंचा दिया है। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीरियाई सोर्स ने बताया है कि तुर्की ने एलेप्पो के नॉर्थ में मौजूद इफरीन शहर और उसके आसपास के कई इलाकों से टेररिस्ट को एजाज शहर पहुंचाया है। इन टेररिस्ट का ताल्लुक लिवाए आसिफतुश शिमाल नाम के ग्रुप से बताया जाता है। सीरियाई सोर्स ने बताया है कि तुर्की ने जिन टेररिस्ट को एजाज शहर पहुंचाया है उनकी तादाद 2500 से ज्यादा है और ये पहली बार नहीं है कि जब तुर्की टेररिस्ट और फौजी साजो सामान को एजाज पहुंचा रहा है। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी को सीरियाई सोर्स ने आगे बताया है कि सीरियाई फौज इलाके में अपने ठिकानों को मजबूत करने की कोशिश में है, ताकि अगर तुर्क फौजियों की तरफ से हमला हो तो वो उसका मुकाबला कर सके। आपको याद दिला दूं कि 23 मई को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा था कि अंकारा का मकसद सीरिया के साथ अपने बॉर्डर के साथ साथ 30 किलोमीटर गहरा सेफ जोन बनाने की अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करना है। उन्होंने कहा था कि तुर्की की फौज, खुफिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए तैयारी पूरी होने के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने नेटो के मेंबर मुल्कों से सीरिया के साथ बॉर्डर पर एक सेफ जोन बनाने की कोशिशों को सपोर्ट करने की भी अपील की थी। एक खबर में यह भी बताया गया था कि तुर्की मौजूदा कब्जे को बढ़ाकर सीरिया में अपने बॉर्डर से 45 किलोमीटर गहरा सेफ जोन बनाना चाहता है, जिसका कुल एरिया 600 स्क्वायर किलोमीटर होगा। तुर्की के मुमकिना फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद सीरिया ने इसे जालिम हमला कहते हुए इसकी मजम्मत की है। सीरिया की पार्लियामेंट पीपल्स असेंबली ने कल ही कहा था कि ज्यादा सीरियाई इलाकों पर कब्जा करने की तुर्की की कोशिशों से इलाकाई और इंटरनेशनल अमन और सिक्योरिटी को खतरा है। सीरिया को अपनी जमीन पर तुर्की की फौज और उनसे मुताल्लिक भाड़े के टेररिस्ट की नाजायज मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए सभी कदम उठाने का पूरा हक है। 2020 में आर्मीनिया और अजरबैजान जंग के दौरान भी खबर थी कि तुर्की ने अजरबैजान की मदद के लिए सीरिया से दाइश के टेररिस्ट को वहां पहुंचाया था। इसके अलावा अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी से पहले रूस ने इल्जाम लगाया था कि बिना पहचान वाले हेलीकॉप्टर्स के जरिए सीरिया से दाइश टेररिस्ट को नॉर्थ अफगानिस्तान में पहुंचाया गया है। यानी अब अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क टेररिस्ट्स को प्राइवेट आर्मी की तरह जहां चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि तुर्की के कब्जे वाले इलाके एलेप्पो, रक्का और हसाका सूबों के नॉर्थ में मौजूद हैं। 26 फरवरी 2018 को इन इलाकों को सीरिया के नॉर्थ वेस्ट के सूबे इदलिब से जोड़ दिया गया था, जहां दूसरे कई इलाकों से लाए गए दाइश के टेररिस्ट को रखा गया है। इदलिब में मौजूद टेररिस्ट को तुर्की की सपोर्ट है, जहां उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। सीरिया का कहना है कि उसकी जमीन पर अमेरिका और तुर्की की फौज की मौजूदगी गैर कानूनी कब्जा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।